बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस समय भगवान विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ ने मृग का रूप धारण कर वहां से पलायन किया। उस समय वीरभद्र जी ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप को बहुत ही हानि पहुंचाया। भैरव, क्षेत्रपाल, काली आदि ने भी यज्ञ मंडप में उपस्थित हो सभी लोगों को पकड़ लिया, मानो वे कोई चोर हो। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता, कोई विष्णु जी के घंटे तोड़ता, तो कोई यज्ञ कुंड को ही ठंडा करने में लगा था। कोई सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे। यज्ञ मंडप को घिरने में काफी समय नहीं लगा। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से कईयों के हाथ पांव तोड़ डाले, तो किसी ने देवताओं के शरीर को काट डाला, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, तो किसी ने यज्ञ कुंड को ही खोद दे दिया, और किसी ने सभा स्थल, अंतःपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, उसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नंदी जी ने सूर्य देवता और को बंदी बना लिया। मणिमान ने भृंगु ऋषि को पकड़ लिया और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता जहां जहां छिपा था वहां वहां जाकर सभी को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने बांध लिया और भृंगु मुनि की मूछें उखाड़ ली। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृंगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदी जी ने क्रुद्ध होकर भृंगु मुनि के नेत्र निकाल लिए। क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिव जी के विरुद्ध किया था। जो व्यक्ति शिव जी के विरुद्ध जाने का उद्देश्य करता है उसकी आंखें अवश्य निकाल लेनी चाहिए, यही उचित है। उधर चंडी ने मूसा के दांत तोड़ दिए, जिन्हें खोलकर वह शिव जी के लिए उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक प्रकार के हथियारों को प्रयोग किया गया, पर वह दक्ष का मस्तक न काट सका और न उन्हें कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उन ध्यान अवस्था में ही उसने आज्ञा प्राप्त की। दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डाला। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धर्मनिष्ठी को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लात मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषियों मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी का नाक काट डाला और उन्होंने अपने नखों से उसके शरीर को विदर्ण कर दिया, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा वैसा दंड वीरभद्र ने दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठित किया। शिवजी के बिना
जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या फिर घायल हो गए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक शिवजी किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं कराते। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपरंपार है कि आज तक उन्हें कोई नहीं जान सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। और क्योंकि सदाशिव सदैव अपने भक्तों की सहायता करते रहते हैं, शिवजी अपने भक्तों के इस पाप को भी नष्ट कर डालते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण उसे दुख प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में दुख ही दुख, केवल दुख पाता है। अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम दुखदायी ही होता है। अतः हे शिव भक्तों, आप सभी भी भगवान शिवजी की सेवा में संलग्न रहें और उनकी भक्ति सदैव किया करें। बोलो श्री शंकर भगवान की।